तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के आंसर को आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो इसका फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। ये जो क्वेश्चन है ये बोलना चाहता है कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितना एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको लिखने का है 38, टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक एसिड, एटीपी, NADH2 वाटर मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस खत्म होने के बाद हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं एज आउटपुट। तो ग्लाइकोलाइसिस खत्म होने के बाद हमको यहाँ पे पायरुविक एसिड मिलता है, एटीपी मिलता है, नाड़ू मिलता है जिसको हम लोग NADH2 बोलते हैं, एंड वाटर मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर इन पचाइटिन फेस ऑफ प्रोफेस ऑफ मेटाफेस 1। जब कैरियोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीजन परफॉर्म हो रहा होता है उस समय पे जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं दो क्रोमोसोम के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो पचाइटिन फेस में होता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल इन मेटाफेस ऑफ माइटोसिस। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि माइटोसिस के कौन से फेस के दौरान जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलली में अरेंज हो जाते हैं। तो वो जो फेस है उसका नाम है मेटाफेस। एंड फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी। जब भी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना होगा, मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवर, तो प्लाज्मा का जब भी आपको आउटर कवर बनाना होगा तो वहाँ पे आपको ऑलवेज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। एट द एंड यहाँ पे सिक्स वाला जो है उसको देख लेते हैं, आवर मसल सेल परफॉर्म एन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। दरअसल हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। जब भी हम लोग एक्सरसाइज को कर रहे होते हैं उस समय पे हमारी बॉडी को जितनी जरूरत होती है ऑक्सीजन की उतना नहीं मिल पाता है। सो हमारा जो मसल होता है वो एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन करता है। एनएरोबिक एक ऐसा टाइप का रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं जो है डेफिनेशंस। तो इसमें पहला है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक अप न्यूट्रिएंट and utilize these nutrient for various biological activity is called nutrition। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में वही सारी एक्टिविटी आएंगी जो आप अपने आप को जिंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर जो हमारा इंसान होता है, जो हमारा इसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना खाना खुद ब खुद बना लेता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ हेटरोट्रॉपिक की, तो हेटरोट्रॉपिक के अंदर जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म बोले तो कोई भी इंसान, जानवर, पक्षी, प्राणी, कोई भी, तो ये अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। सेकेंड देखते हैं यहाँ पे, वो है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इट इज ए सब्सटेंस अवेलेबल इन फूड दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। न्यूट्रिएंट हमारे खाने के अंदर अवेलेबल होता है जिसको खा लेने से हम हेल्दी रहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब बात करते हैं ये प्रोटीन क्या होता है। लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज ऑफ वन एंड मोर चेन ऑफ अमाइनो एसिड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर डिटरमाइंड बाय बेस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द DNA कोडिंग फॉर द प्रोटीन। जिसको जो हमारा DNA होता है कोडिंग के दौरान बेस सीक्वेंस का यूज करके उसको स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करता है, इसे ही कहते हैं प्रोटीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हम इंसान लोग रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, उसी तरीके से जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो भी अपना रेस्पिरेशन करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस सच एज स्टार्च, ग्लूकोज, फैट एंड प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज द एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस जैसे कि जो स्टार्च होता है, ग्लूकोज होता है, फैट एंड प्रोटीन होते हैं, इन सबको स्मॉल स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाता है और इसमें से जितनी एनर्जी निकाली जा सकती है वो सारी एनर्जी इसमें से निकाल ली जाती है, इसे ही कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद जो फिफ्थ है उसकी बात करते हैं वो है एरोबिक रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन अकर बाय 2 प्रोसेस दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कहने का मतलब ये है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो 2 प्रोसेसेस में होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमको समझना है व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज कॉल्ड
एरियोबिक रेस्पिरेशन। एरियोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एंड कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की वजह से हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है एटीपीज के फॉर्म में। इसे ही कहते हैं एरियोबिक रेस्पिरेशन। एंड उसके बाद अब बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन। जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन से हमको चाहिए एनर्जी। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक पहला स्टेप है इस रेस्पिरेशन के दौरान। इस स्टेप में 6 कार्बन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड एज अ पाइरूवेट। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के दौरान यहाँ पे 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 3-3 के पार्ट में तोड़ दिए जाते हैं, एंड जो 6 वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं ग्लूकोज, एंड जो 3-3 का पार्ट बनता है उसे कहते हैं पाइरूवेट। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल। बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सब्सक्राइब करें चैनल को इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।